हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है शिवम एजुकेशन क्लास 10th में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स है जिसे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन कहते हैं, मतलब उसका नाम है पाठ का। इसका आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट फर्स्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। आपका चैनल शिवम एजुकेशन क्लास 10th में लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर ले। इसमें आज हम लोग देखेंगे 31 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 31 क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है तो वो होता है सीधी रेखा में गमन करती है। काची सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो पूछ रहा है का चीज़ में न्यूनतम होता है? तो कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगाई जाती है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगाई जाती है तो वो होता है उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस सामने जो लगाया जाता है उत्तल लेंस कहा जाता है, और साइड मिरर में अवतल लेंस। मोटर कार के मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट वहीं हुआ तो हो जाएगा का चीज, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने वाला होता है का चीज, तो उत्तल दर्पण। यहाँ पे पूछ रहा है मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ऑप्शन सी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होगा, काल्पनिक ही होगा। काहे कि जैसे में समतल दर्पण है, इधर से जाएगा मतलब यहाँ पे कोई वस्तु है तो इधर काल्पनिक ही बनेगा। इधर मतलब इधर से भी परावर्तित हो जाएगा, तो इधर से डैश 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 जाएगा तो बनेगा, तो ये हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है तो डाईऑप्टर, इसे डी से सूचित करते हैं। डाईऑप्टर को डी से सूचित करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, तो हो जाता है मतलब प्रकाश कहना है तो किरण आरेख होता है। किरणों के आरेख को दिखाने वाला किरण आरेख, चित्र मतलब आरेख ही होता है, तो किरण आरेख। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा था 2D डाईऑप्टर वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो आपको पता होना चाहिए P इक्वल टू 1/f। तो f पूछ रहा है तो ये हो जाता है f इक्वल टू 1/p हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको P दे चुका है, 2D मतलब डाईऑप्टर मतलब हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये हमेशा मीटर में होता है, तो मीटर जब होगा तो उसको बदलने के लिए यहाँ पे 1/2 है तो इसको हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। लेकिन इसमें सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया है तो ये क्या हो जाएगा, जो 0.5 है उसमें का चीज़ कितना से गुणा हो जाएगा? सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे 10 बैठ जाएगा, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा तो 10 बचे 50 हो जाएगा, तो 50 cm हो जाएगा। 50 cm हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 50 cm। इसका आंसर हो जाएगा 50 cm, ऑप्शन डी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm है। फोकसांतर 50 cm है तो लेंस होगा, तो आपको अभी हम बताएं ऊपर 50 cm आंसर आया था उसका 50 cm, तो हो जाएगा 2D प्लस में 2D होता है, प्लस में उत्तल लेंस है तो प्लस होता है। अगर अवतल लेंस कहता है तो अवतल लेंस में माइनस हो जाता है, और उत्तल कह रहा है तो प्लस हो जाएगा 2D, प्लस में 2D। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो आपको अभी बताए थे कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है।
12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जब धनात्मक होती है तो अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं तो इसका अपसारी लेंस हो जाएगा, अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस को अवतल। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो लेंस बनाने में मिट्टी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मिट्टी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से हमें हमेशा, मतलब आपको अगर इसका आंसर पता होगा तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। कमेंट में देने से आपको इसका आंसर ज़रूर याद हो जाता है, और नहीं भी याद होगा तो हम बता रहे हैं तो उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर दें। तो कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण होता है, उसमें छोटा बनता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में जब छोटा बनेगा तो अवतल दर्पण में बड़ा बनेगा। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा अवतल। पूछ रहा है किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल में छोटा बनता है। उत्तल जब हो जाएगा तो उत्तल में छोटा बनता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आपको पता होना चाहिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको इसको याद कर लेना चाहिए पूरा। तो इसका होता है 2। पूछेगा एक और क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते थे, तो वो भी 2 होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 का 2, 18 का 2 हो जाएगा। 19 में क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट हो जाती है। अभिलंब जैसे में कांच हो जाएगा, ये हवा हो जाएगा, तो इसमें जब प्रवेश करेगी तो ये होता है अभिलंब। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ने लगेगी, और फिर जब इधर से होगा तो ये एक होता है, तो ये दूर। जब हवा से हवा है आई कांच है, तो कांच में जब प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, कांच से हवा में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो पूछ रहे हवा से कांच में प्रवेश करने पर तो अभिलंब के निकट आएगी, बात वही हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। तो ये भी मोस्ट पीबीआई क्वेश्चन है, तो इसका होता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। तो होता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस का ही एक क्वेश्चन आएगा 3 लेसन मानव नेत्र वाले में, मानव नेत्र का कैसा होता है, मानव में नेत्र कैसा होता है, तो अवतल लेंस का होता है। चलिए उसका बाद में देखेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, या सामने रखे, वहीं आपको ऊपर क्वेश्चन आता है सामने हुए रखे हुए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण होगा, उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो वक्रता त्रिज्या 20 cm होगी। आसान है, काहे कि देखिए F=R/2 होता है, तो इसमें फोकस दे दिया है तो R ज्ञात करना है, तो 2F होता है। F दिया है तो 2 × 10 तो हो जाएगा 20 cm हो जाएगा, 20 cm, तो क्या चीज हो जाएगा 20 cm। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर पूछे वास्तविक प्रतिबिंब तो उत्तल लेंस के द्वारा, वास्तविक पूछ देगा तो उत्तल लेंस के द्वारा।
26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। मतलब पूछ रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो एक होता है इसमें ये हो जाएगा परावर्तक सतह होता है जो इसमें से आएगा प्रकाश इधर से जाएगा, ये अभिलंब होता है, तो एक आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। 26 का हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो होता है अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, तो अवतल। या इस कह देगा कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1D है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी होगी, तो हो जाएगा मतलब सीएम में दिया है तो 100 cm प्लस में हो जाएगा। 1D है तो यहाँ पे आपको हम बताए थे कि फार्मूला होता है, जब P दे दिया है तो F = 1/P होता है, 1/P होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1, तो 1 हो जाएगा। अब cm मीटर में होता है, आपको हम कितना बार बताएं मीटर में होता है, तो 1 है इसमें cm में बनाने के लिए 100 से गुणा होगा, तो 100 cm हो जाएगा। अब प्लस में होगा तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। तो इसमें 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, टफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपका चैनल मतलब शिवम एजुकेशन क्लास 10th में है, इसमें आप अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, काहे के लिए इसमें 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कुछ गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ करें।